हेलो हाय जय शंकर सभी को। मैं हर बार ऐसी शख्सियतों के साथ चाय पीता हूँ, चाय के मज़े लेता हूँ जो अपना नाम, घर वालों का नाम, शहर का नाम, देश का नाम और साथ वालों का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो अपना नाम बॉलीवुड में, हॉलीवुड की मूवी में, वेब सीरीज़ में और लिखने में अपना नाम, अपना परचम लहरा चुके हैं। और वो हमारे साथ ऐसी कई बातें करने वाले हैं जो किसी मीडिया को नहीं पता होगी या किसी मीडिया वालों को नहीं बताई होगी। जहाँ पे भी इंटरव्यू दिया होगा वहाँ पे नहीं बताई होगी। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि वो हमें बताने वाले हैं। मैं स्वागत करता हूँ विनेश जी पुरोहित का। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आदित्य कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि मतलब सचमुच एक नया इनिशिएटिव, ऐसी चीज़ है जो कि वाकई लगता है कि हाँ इसको मतलब सपोर्ट करना चाहिए। और मैं आया हुआ हूँ जोधपुर, मैं यहीं से हूँ, तो यार मैं सपोर्ट नहीं करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे बहुत अच्छा लगा खुद को यहाँ आकर, भाई से यहाँ मिलकर, छोटा भाई है यार, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं सबसे पहले सवाल शुरुआत से शुरू करता हूँ कि जब आपने सेल्स एग्जीक्यूटिव से शुरू किया अपना सफर और आज यहाँ पर है, तो उसके पीछे की कोई कहानी के वहाँ ये सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो सफर था वो आपको कैसे पता लगा? मैं वहाँ से स्टार्ट किया भाई, ये कहाँ से पता लगा? मैंने तो सबको पता ही नहीं, सब ये पता है राजस्थानी मूवी से स्टार्ट किया भाई ने। नहीं, जो मेहमान आते हैं उनका थोड़ा डिटेल में जाना जरूरी है। तो ज्यादा डिटेल में चले गए हो तुम है ना? मेरा लग रहा है। फिर भी बताया सर ताकि लोग मोटिवेट होंगे कि वहाँ से सफर शुरू करना और यार इतने बड़े मुकाम तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, बड़ा मुकाम तो क्या है, काम कर रहे हैं सब लोग, अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम ही कर रहा हूँ और लगा हुआ संघर्ष जो है वो जारी है। लेकिन सेल्स एग्जीक्यूटिव की बात जहाँ तक है तो मैंने 4-5 महीने, मतलब वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो बहुत फैमिली प्रेशर था, ऐसा नहीं, कुछ करते ही नहीं थे, तो मैंने चलो यही कर लेते हैं। तो उसमें हमने किया, तो 4 महीने किया तो लेकर आना पड़ता था इक्विपमेंट्स। और सन सिटी सदापुरा एक जगह है जो कि मैं यहीं का, वहाँ पर एक सन सिटी ट्रेडर्स है, विपुल जी की है। तो वहाँ पर हम इक्विपमेंट्स जो है वो मेरे नाना के मित्र की हैं, तो मेरे को लगा दिया उन्होंने, कुछ करता तो है नहीं ये तो कर। तो मैं इधर उधर देने जाता था। फिर एक दिन उन्होंने टेबल पूछी, किसकी टेबल बताओ, क्रेटी9 वगैरह की, तो मुझे आती नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि उनको पता तो था कि 4 महीने से कर कुछ पा नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि इन जो प्रोडक्ट है इनकी जब मैं मॉडलिंग करूँगा तो बेटा तू ही काम आएगा, उसके पहले तो मेरे ऑफिस में आने में। उन्होंने निकाल दिया, मेरी जॉब खत्म हो गई। तो ये इस तरीके का सफ़र है और इस तरीके से स्टार्ट। सर आपने सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग शुरू की यहाँ जोधपुर से, तो फिर आपको कहीं ये नहीं लगा कि रेसलिंग में हाथ आजमाना चाहिए? क्योंकि हमने आपके पुराने फोटोज देखे हैं, वो ऐसे मस्त मस्कुलर बॉडी बना रखी थी आपने। हाँ पहले क्वेश्चन कंप्लीट करिए आपने। तो उसके बाद बॉलीवुड में आना, वो कहीं किसी का दबाव या ये सब एक तरीके से कोइंसिडेंट इनको नहीं कहा जा सकता, ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है इसको कोइंसिडेंट कहना। बात ऐसी है कि बॉडी बिल्डिंग जो थी वो तो मेरा था कि हाँ मेरे को बॉडी पे बहुत ज़्यादा ही था हमेशा से, ताकि मुझे बॉडी तो बनानी है, अच्छी बॉडी बनानी है। मैं और अखाड़ा मतलब जिम विम नहीं, हम अखाड़े वाले थे, तो हम अखाड़े में ही जाते थे। तो हमारे शेखर बा के यहाँ हम बॉडी बनाते थे, तो चिंकी बास आ गया और वहाँ पर तो छोटे थे। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर किसी को मुझ में कुछ दिखता ही नहीं था, कि कुछ था भी नहीं। बहुत कुछ है। नहीं कुछ नहीं था और कुछ दिखता भी नहीं था। इसी के दौरान एक इंसान जिसका मैंने हर जिक्र किया है इंटरव्यू के अंदर, मैं यहाँ भी करूँगा, ये कंफर्म कि उसके बिना मेरी चीज़ें जो है वो अधूरी है। क्योंकि मैंने मेरा दोस्त है रोहिल अहमद, दोस्त भी कह लो, वो मेरा भाई भी है। तो उसने क्या, वो मेरे को पता नहीं कहाँ से ऑब्जर्व करता था। फिर एक दिन उसने मेरे को कहा क्या ही नहीं भाई तू करेगा, और कोई राजस्थानी मूवी थी, क्योंकि छोटा था तब मेरे को चाचा ले जाते थे मूवीज़ वगैरह के अंदर। उन्होंने कहा कि यार राजस्थानी मूवी है, इसके अंदर तुमको काम करना है, इसके अंदर तुमको कास्ट करवाएंगे, ये करवाएंगे, ट्राई करवाते हैं। तो लेके लुक मैच हो गया, आता तो कुछ जाता कुछ था नहीं। तो वहाँ पर हमको लेकर गए और वो मूवी मैंने साइड विलेन टाइप का कोई किरदार था, वो मैंने किया और वो बड़े प्यारे इंसान के साथ किया। लेकिन ये कहना मुझे अच्छा लगेगा कि मैं तुमको ये बताऊँ, ये साझा करूँ कि वो बड़े प्यारे इंसान के साथ, शैलेंद्र व्यास जी बिल्कुल, बड़े भाई जैसे मेरे मेहमान बने हैं हमारे। अच्छा क्या बात है, उस जगह पे मैं भी बैठ गया। इससे सम्मानजनक बात मेरे लिए तो क्या हो सकती है। और बड़े भाई है मेरे, बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। उनके साथ मैंने किया, मेरा वो तो बहुत प्यारे एक्टर हैं और मेरे को कुछ आता ही नहीं था, तो मैंने उनके साथ किया। और फिर वहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों
खुद को, क्योंकि कुछ आता नहीं था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये चीज़ है जो कि मतलब मैं बड़ा 4 बजे कभी उठता ही नहीं था, 4 बजे उठ रहा हूँ उसके लिए, शूट के लिए, और मैं जा रहा हूँ। तो मुझे वहाँ पर कहीं जाके खुद को रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये चीज़ है और मैं इसके लिए शायद बनाऊँ, मैं इसके लिए मेहनत करूँगा। और फिर मैंने किसी इंसान को कहा भी था कि मुझे NSD जाना है, तो वहाँ उस समय मेरे को मेरी हंसी उड़ा दी गई कि पागल हो गए, ये तो बच्चों को खेल नहीं है। हालांकि वो सही थे, मेरे को कुछ था ही नहीं, मैं ये कह दिया। मैं पता चला कि एक्टिंग ऐसे होती है, NSD वाले एक्टर होते हैं, BN वाले एक्टर होते हैं। मतलब मैंने भी किया, तो मैं पूछा, तो फिर बात तो हंसी उड़ गई, वो हंसी में बात चली गई। ठीक है, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने ठान लिया कि अब मैं इसमें कुछ करूँगा। और फिर मैं बॉम्बे गया, और फिर मैंने बॉम्बे के अंदर जो था वो संघर्ष तो सबका होता ही है, तो मेरा भी था और मैंने भी किया और खूब किया, बहुत ज़्यादा किया। करते ऑडिशन में पास हुए। फिर पहला जो सबसे बड़ा प्ले ऊपर वाले की दया से, विद गॉड ग्रेस, मैंने पहला प्ले NSD वालों के साथ, BNA वालों के साथ किया और एक अच्छे कैरेक्टर के साथ किया। SP ऑडिटोरियम में किया, मलाड के अंदर। उसका नाम था अंधा युग, धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ। तो मेरी तो बात स्टार्ट करने के बाद रुकता ही नहीं, मुझसे तुम पूछते थे ना, मैं बता देता हूँ हमारे व्यूअर्स को कि जैसा कि सर बता रहे हैं कि मुझे कुछ आता नहीं था, कुछ आता नहीं है, तो मैं बहुत कुछ आता है इनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। देख सकते हैं आप कि इन्होंने क्या कमाल किया है। तो हमारे साथ एक वो मोमेंट शेयर कीजिए जब आपको ये कहा गया कि बच्चों का खेल नहीं है, NSD जाना, तो उस वक्त कैसा फील हो रहा था? और उसी वक्त आपने सोच लिया कि NSD जाना है? या NSD तो मैं कभी जा ही नहीं पाया ना, NSD में कभी नहीं जा पाया। लेकिन हाँ, मैंने थिएटर से सब काम कंप्लीट किया अपने, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाया। लेकिन उसके समकक्ष में जरूर मतलब उन लोगों के साथ मैं काम कर पाया कि हाँ ये है। लेकिन वो सही कह रहे थे कि NSD जाना बच्चों का खेल नहीं है, और ये सच है, बच्चों का खेल था ही नहीं। उन्होंने उड़ाने के हिसाब से कहा होगा या शायद किसी भी हिसाब से कहा होगा, लेकिन सच यही था कि वो बच्चों का खेल नहीं था, और सच है। लेकिन थिएटर वैसे भी बच्चों का खेल होता नहीं है। रंगमंच बड़ी कमाल की चीज़ है और मैं रंगमंच से बहुत प्यार करता हूँ। मैं यहाँ पर एक और चीज़ साझा कर देता हूँ आप लोगों के साथ कि मैंने जो कुछ भी हासिल किया है टिल नाउ, सब थिएटर रंगमंच की वजह। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आपने बॉडी बिल्डिंग से शुरुआत की, फिर आप मॉडलिंग और इस फिल्मी दुनिया में इसलिए आए कि किसी ने कहा होगा कि नहीं मुझे लड़का पसंद है तो वो मॉडल या एक्टर पसंद है। उसके ऐसा मतलब मॉडल और एक्टर के लड़की का, हाँ मैं बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ। वो तो मेरे को पता है आप लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी इंटरव्यू होता है वो लड़कियों का तो मेरे साथ वो आ ही जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, हम उसी की बात करेंगे अभी। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी लड़की को मैसेजेस किए हों और या किसी को कुछ कहने की कोशिश की हो और पहले मना आया, उसने मना कर दिया कि नहीं यार देख शक्ल देगा अपनी, ऐसा थोड़ी चलता है कोई, और फिर उसके बाद जब आप मैसेज आता है वापस, नहीं यार कैसा फील होता है? अब बात ऐसी है कि शक्ल देखो तो लड़की कहेगी नहीं कि शक्ल देखो। ये तो कैसे कहेगी? तो ऐसा हालांकि हुआ भी नहीं मेरे साथ, तो ना क्योंकि ऑलरेडी फॉलोइंग बहुत जबरदस्त थी, तो मैं चलो ठीक है अपने को नहीं चली। और सीधी सी बात है, मेरा इस मामले में थोड़ा सा तो मैं नहीं कर पाता मैसेज वगैरह, आज भी नहीं कर पाता किसी को मैसेज नहीं। इसको काट दें या रखें? आप रखो 100% रखो, मेरे को कोई इशू नहीं। मैं नहीं कर पाता मैसेज, नहीं कर पाता मैं जनरली, यूँ भी नहीं कर पाता किसी को। मतलब मैं किसी को नॉर्मली भी, तुमको भी टैक्स करना होगा तो मैं बड़ा सोचूंगा यार, अरे यार आदित्य को टैक्स करूँ, चलो कर देते हैं, वो है कि मैं नहीं कर पाता। अच्छा, कभी ऐसा फील हुआ है कि लड़कियां आई हो कि सर एक सेल्फी तो बनती है और एक इर्द गिर्द सारी लड़कियां हो गई और आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील तो नहीं हुआ होगा लड़कियों के कारण? वो मेरे को पता है तुम क्यों कह रहे हो बार-बार ये चीज, लेकिन मैं बता देता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो। पहली बात ये है कि अनकंफर्टेबल फील और कंफर्टेबल फील वाली बात ही नहीं है, वो वाली बात ही नहीं है। तो ठीक है, आपसे कोई प्यार करता है, आपकी इज्जत कर रहे हैं, तो आपको भी उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, बिल्कुल आपको भी खड़ा रहना पड़ेगा। ये एथिक्स यही कहते हैं कि आप उनका उतना ही सम्मान करिए जितना वो आपका सम्मान करते हैं। अच्छा, तो कभी घर वालों ने ये नहीं, हमारे साथ कभी अक्सर हमेशा होता है ऐसा कि जो घर वाले तो सपोर्ट करते हैं लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं या कुछ बाहर वाले लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, कुछ मतलब नहीं, अपनी प्राइवेट जॉब कर या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। और फिर जब हम कुछ बन जाते हैं, अब एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, उसके बाद घर वालों रिश्तेदार वालों के फ़ोन आते हैं कि यार बंदा बन गया यार, हमारे यहाँ फैमिली फंक्शन में आ, पहले लिफाफे लगाता था अब लेके जा। तो ऐसा कभी हुआ? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है, क्योंकि एक्चुअली मैं तो सबसे ज़्यादा तो नवाज भाई की लाइन नहीं है कि इग्नोर किया हुआ बंदा, मैं तो हर जगह इग्नोर हो गया।
ऐसा कुछ है लगता नहीं है ऐसा देखिए। यही बात मैं नहीं, जो सच है वो यही है कि मैंने जीवन में हर जगह नाकामियाँ झेली, बहुत जगह नाकामियाँ झेली है, 50 जगह नाकामियाँ झेली। नाकाम होकर गिर कर तो इंसान खड़ा होता है। बिल्कुल है तो ये तो मैं कह ही नहीं सकता भाई मेरे को सब कुछ कोई पका पकाया कुछ भी नहीं मिला, सब मेहनत करनी पड़ी, नाकामियाँ झेली है। ये रिश्तेदारों के ताने तक सुने कि ये कुछ भी नहीं है, दुख होता है दोस्त। लेकिन सबसे बड़ी खुशी क्या होती है पता है कि अगर आपने किसी का झुकाया है सर तो वो सर फिर तना हुआ रह जाए बाद में, कभी झुके ही ना, तो इससे बढ़िया खुशी कोई नहीं होती। और आज माँ बाप जो है वो साथ वाले जो भी है, यारी दोस्ती जो भी है, वो सब लोग बहुत प्यार करते हैं और मेरे को बहुत प्यार मिलता भी, मैं खुश रहता हूँ इन चीज़ों से। वैसे मैं व्यूअर्स को बता दूं कि जैसा अभी सर बता रहे कि मैं खुश रहता हूँ, उतनी ही बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं सर। आप काफ़ी इमोशनल है, हमने सुना है ये जब इमोशनल। तो ऐसा कोई मोमेंट है या घर का या बॉलीवुड में आप जब प्ले कर रहे थे तो ऐसा कोई मोमेंट है जो अभी भी आप याद करते तो आंखों में आंसू आते हैं और वो इमोशनल आपको करता है आज भी? हाँ बिल्कुल है। घर का तो बहुत सारे, लेकिन एक्चुअली जब पहली बार मैं सेलेक्ट हुआ था 70-80 जनों के सामने, मुझे बोलना नहीं आता था, एक्सेंट जो मारवाड़ी, वहाँ पे सारे दिग्गज लोग खड़े थे, तो मुझे एक मोनोलॉग दिया गया था कि पहले था मैं वृत्त याद, इस टाइप का मोनोलॉग। तो एक ही था, एक और था कि थके हुए हैं पर घूम घूम देते हैं बहरा इस सूने गलियारे में, तो इस टाइप का था। तो मुझे तो भाई बोलना नहीं आता, मैंने सोचा यहाँ से राजस्थानी मूवी करके गया, अपन सुपरस्टार है, अपन से बड़ा कोई नहीं है, अपन वहाँ खड़े हो गए और वहाँ जो हाथों में पसीना आने लग गया, आपको लिटरली फील होता है फेलियर कि आप कहाँ हैं। मैं यहाँ पर आपके द्वारा, आपके मार्फत एक और चीज साझा करना चाहता हूँ कि आप जैसे जैसे अपनी गलत फहमियाँ जो उनसे मुक्त होता है तब आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। बिल्कुल, जब हम पहली बार उतरे थे बोरीवली स्टेशन तो हमारे दिमाग के अंदर था कि हम 6 फुट के हैं, लुक बड़ा तगड़ा, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा ज़बरदस्त है, हमको तो यूँ मिल जाएगा, एक्टिंग हमको ज़बरदस्त आती है, बोलना हमें शानदार आता है, ठीक है। जब हम वहाँ पे उतरे तो वहाँ पर 6 फुट 3 इंच के इंसान को देखकर, नीली आंखों वाले को, तो पहली गठरी जो हमारे पहली गठरी जो हमारे गलत फहमी की थी वो यूँ गिर गई कि भाई साहब खूबसूरत लड़के ऐसे भी होता है। पहली गठरी। दूसरी गठरी कि हमको बहुत कुछ आता है, तो जब पहला मोनोलॉग दिया गया तो हमें पता चला हमें कुछ नहीं आता। तीसरी गठरी हम यहाँ से बहुत कुछ सीख के गए, वहाँ जब खड़े हुए तो हमें पता चला हमें कुछ नहीं आता है, हम टोटल फेलियर है, हमको बहुत कुछ सीखना है, हर एक चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। कोई एक्टर कभी भी पैदाइशी एक्टर नहीं होता, अगर किसी ने ये कह दिया कि मैं तो पैदाइशी एक्टर हूँ, गलत कह रहा है। ये प्रॉपर ट्रेनिंग के तहत ही सारी चीज़ें हो सकती है, अदरवाइज ये चीज़ मुमकिन ही नहीं कि कोई भी चीज़ ये की जाए। आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, जैसे कि इंजीनियर होता है, जैसे एक डॉक्टर होता है, वैसे ही दोस्त एक एक्टर होता है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, तभी जाकर वो एक्टर कह पाता है। और कहना तो एक्टर कैसे कि मैं एक्टर हूँ कहना ही नहीं चाहिए। नसीर साहब को फॉलो करिए आप, तो पता चलेगा एक्टर होता क्या है, समझ में आएगा खेल क्या होता है। मैं बॉलीवुड से जुड़ा एक सवाल आपसे करता हूँ कि आज इस दौर में जहाँ स्टार किड अलग हो गए हैं और जो सेल्फ मेड स्टार है वो एक तरफ है, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से स्टार वाकई कौन है? स्टार मेहनत कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है। मेरा ये मानना है कि जो मेहनत कर रहा है, देखिए मेरी बात सुनिए, सबका अलग अलग संघर्ष है। बिल्कुल, उनको पक्की पकाई मिली है, लेकिन उनको दौड़ना, उनको भी पता फैट लेयर निकालने के लिए, ये उनका संघर्ष। हम लोगों का संघर्ष ये कि हम वो जानते ही नहीं है, हमारी कोई बैकबोन ही नहीं है, हमें तो जो करना है खुद ही करना है, खुद ही पकाना है, खुद ही खाना है, हमारा ये संघर्ष। तो हम उनको भी डिनाई नहीं कर, क्योंकि टैलेंट देखिए दोस्त, ये धर्म जाति नाम नंबर पूछ कर आता ही नहीं है, उसका खेल अलग है, वो एक अलग ही सिस्टम है। टैलेंट तो यूँ ही निकल जाता है, निकलता है तो पता चलता है अरे भाई साहब इसमें टैलेंट, तो ये कह नहीं सकते कि स्टार किड से इसके अंदर टैलेंट नहीं है, उसको मौके वो ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल, उसको थाली परोसी हुई मिलेगी, मान सकते हैं, बस एक वो है कि वो सिल्वर स्पून लेके पैदा होता है। हाँ, लेकिन आप सिर्फ ये कहते हैं कि सिर्फ इनको ये नहीं, मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण भी दे सकता हूँ जो बकायदा स्टार किड्स, लेकिन वो कमाल के टैलेंटेड लोग हैं कि उनको आप डिनाई कर ही नहीं सकते। ऋतिक रोशन, बिल्कुल ऋतिक रोशन, सही है ना? तो फिर
ऋतिक जो है उनको कैसे आप डिनाई करेंगे कि वो टैलेंटेड नहीं कर सकते ना। आमिर खान साहब टैलेंटेड है, आप उनको डिनाई कर ही नहीं सकते। कैसे डिनाई करेंगे? हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं मानता हूँ कि वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो स्टार किड। नहीं, मैं उन स्टार किड की मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन स्टार किड की बात कर रहा हूँ जो पुरानी फिल्मों के रीमेक तो बना रहे हैं, लेकिन आपने भी देखी होगी और हमने भी देखी है कि वो जो रीमेक बना रहे हैं कैसी बना रहे हैं। तो मैं उन स्टार किड की बात कर रहा हूँ कि वाकई में वो एक्टिंग जानते हैं या सिर्फ स्टार किड है इसलिए चल रहे हैं। अब वो तुम्हारे और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा आदित्य कि वो स्टार वो एक्टर है कि नहीं है, वो अपने आप को एक्टर मानते हैं। अब है नहीं है वो अंदर की बात है। अब तुम इसमें समझ जाओ।